अपना लेक्चर नंबर ये 3 होने वाला है। 3 का पार्ट 3 होगा। आज हमें चैप्टर फिनिश करना है तो ये पार्ट वाइज में डाले हैं, कुछ भी करके आज फिनिश करके ही रहेंगे। तो अब ध्यान रखिए कैसे करना है हमें चीजों को। तो हमने अभी इससे पहले लेक्चर में, सबसे पहले वाले लेक्चर में हमें क्या जाना, वाई मैप के बारे में जाना था, मोल कॉन्सेप्ट के। फिर सेकंड लेक्चर में आपने क्या जाना था, वेपर डेंसिटी, डेंसिटी के टर्म्स जाने थे। देखो वो लेक्चर भी डिलीट हो गया गलती से, तो उसका रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगा। कोई नहीं, आप नोट से काम चला लेना। बाकी जब हम इसका वन शॉट करवाएंगे तो वहां पे सारी चीजें दे देंगे। चौथा, फिर हमने डेंसिटी पढ़ा, वाई मैप पढ़ा, फिर हमने इंपीरिकल फॉर्मूला जाना था कैसे बनाया जाता है। बस यही 3 टॉपिक्स अभी तक हमने कवर किए हैं और लगभग आपके 50 या 60 से ज्यादा क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं सारे जेईई मेंस पैटर्न के। चलिए एक और क्वेश्चन आज लेते हैं और उसको करने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन दिया है 0.05 सेंटीमीटर का थिकनेस है, मोटाई है सिल्वर की, और डिपॉजिट ऑन अ प्लेट, जो भी प्लेट पे डिपॉजिट हुआ है उसका एरिया दिया है ये। ओके, ये तो थिकनेस है, मतलब आप कह सकते हो चौड़ाई है, बोले तो हाइट बोल सकते हो, ठीक है, या लंबाई हाइट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। द नंबर ऑफ सिल्वर एटम डिपॉजिट ऑन अ प्लेट आर, तो इस प्लेट पे कितने तो क्वेश्चन ने कहा है और इसने हमें डेंसिटी दिया है, एजी का मास भी दिया है। तो अगर मुझे वेट ऑफ एजी मिल जाए तो मुझे मोल्स मिल जाएंगे। अब मोल्स की मल्टीप्लाई एन से कर दूंगा तो मेरा आंसर बन जाएगा। इसका मतलब मुझे वेट ऑफ एजी निकालना। वेट ऑफ एजी निकालने के लिए मुझे डेंसिटी दी है, चूंकि डेंसिटी दी है तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो हमें मास ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो भी प्लेट है उस पर जो डिपॉजिट किया है वो मास एजी है। इसका मतलब यहां से एजी का वेट मिल जाएगा। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई में डेंसिटी, वॉल्यूम मल्टीप्लाई में डेंसिटी। तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई में हाइट या लेंथ, जो भी हो। तो एरिया कितना दिया है आपको, एरिया दिया है, कहाँ है एरिया, 0.05 मीटर स्क्वायर। क्योंकि कैलकुलेशन सेंटीमीटर में हो रहा है तो हम सेंटीमीटर में ही लेंगे एरिया को। 0.05 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 0.05 मल्टीप्लाई में 100 का स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया हाइट। हाइट है अपना, कहाँ है हाइट, 0.05 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दीजिए। यहाँ का कैलकुलेशन किया था कितना आ गया, 5 पंचे 25 और 2 जीरो नीचे, यहाँ से भी 2 जीरो नीचे, तो ये कट जाएगा पूरा, तो यहाँ आ जाएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा आपका वॉल्यूम आ गया 25 सेंटीमीटर क्यूब। इजी कैलकुलेशन था, तो वॉल्यूम पता लग गया। तो डेंसिटी, मास बराबर क्या होता है आपका, मास इज इक्वल्स टू होता है क्या, डेंसिटी मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। तो इसका मतलब है डेंसिटी हमें दी है 7.9 ग्राम सेंटीमीटर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम दिया है कितना, 100, अरे वॉल्यूम कितना था 25 सेंटीमीटर क्यूब, इससे ये कटा। इसका मतलब वेट ऑफ एजी कितना आ गया, इतना ग्राम आ गया। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड में मोलर मास। मोलर मास ऑफ एजी 108 दिया है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको लाइटली 8 मान लेता हूं। अब करते हैं कैलकुलेशन, तो 4 दूनी 8, नहीं 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 चौक 8, और फिर 2 से 2 एकम 2, और ये 27, 25 दूनी 50 अपॉन 27, तो 27 की भाग करते हैं 50 से, 27 एकम 27, इसमें 7 गया 3, और 4 में से 2 गया 2, तो पॉइंट लगाया, 0 लिखा। 6 दूनी 18, 6 7 42, 18 4 22, 7 से चला जाएगा ये, 6 7 42, 18 4 22, तो इसका मतलब 1.6 आ गया। तो कितने मोल हो गए आपके, 1.6 मोल। लेकिन हमसे डिपॉजिट ऑन अ प्लेट पूछा है, नंबर ऑफ एटम पूछे, क्या करते हैं, अब जो भी मोल्स आया है, जो भी क्या आया है, मोल्स आया है, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाद्रो नंबर से।
तो एवोगाड्रो नंबर दिया है हमारा 6 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई via 1.6, 16×6 = 96। तो अपना आंसर क्या आ गया 9.6। नियरेस्ट इंटीजर बोला है, 10 इज आवर आंसर। ठीक है, लगभग अपना 10 अपना आंसर आ जाएगा। चलिए, तो अब फाइनली हमने अपने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। तो अब बारी है हमारे अगले कंसेप्ट की, और उस कंसेप्ट का नाम है स्टोइचियोमेट्री। क्या है हमारे कंसेप्ट का नाम? स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री क्या होता है? अभी तक हमने जितना भी पढ़ा मोल कॉन्सेप्ट में, उसी से ही क्वेश्चन आता है पेपर में, लेकिन अब जो चालू करने जा रहे हैं इससे भी कंफर्म है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या क्या जानेंगे? इसमें हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाएगा। जब तक आप केमिकल रिएक्शन नहीं लिखेंगे तब तक आप मोल्स या स्टोइचियोमेट्री कंसेप्ट को नहीं जान सकते। दूसरा, आपको रिएक्शन को बैलेंस करना ही पड़ेगा। तीसरा, आपको केमिकल रिएक्शन को रीड करना पड़ेगा। और चौथा, अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या दिया है उसके अनुसार आगे की चीजों को हमें हैंडल करना पड़ेगा। समझते हैं कि स्टोइचियोमेट्री में क्या किया जाता है। इसे हम एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझ पाएंगे। तो हमने ले लिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपको वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करना। आपको कार्बन डाइऑक्साइड का वेट निकालना है।